नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयदी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, पिछले सीजन में हमने कुछ सुपर मॉम्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, कुछ सुपर मॉम्स की कहानी आपसे शेयर की थी, राइट? लेकिन उन सुपर मॉम्स में हमने एक नाम नहीं ऐड किया था क्योंकि हमें लगता है, और आज उनकी कहानी जानने के बाद आप भी समझ जाओगे कि सुपर मॉम ये शब्द उनकी कहानी के लिए बहुत छोटा है, उनके काम को डिस्कस करने के लिए बहुत 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 छोटा है। क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 2 या 3 बच्चों की नहीं, बल्कि हजारों अनाथ बच्चों की माँ है। जी हाँ, दोस्तों, किसी एक फिल्म में राजेश खन्ना ने कहा था कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो हमारी सिंधु ताई ने अपने काम से, अपने समाज के प्रति, अपनी धर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा से अपनी जिंदगी को इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने अपनी एक जिंदगी में हजारों जिंदगियां बनाई और उनकी खुद की जिंदगी उन्होंने लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सम्मानित सिंधु ताई सपकाल के बारे में। 4 जनवरी 2022 को पुणे में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी कहानी उनके साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी जिंदगी और उनकी कहानी, उनके काम इतने बड़े हैं कि उनके जाने के बाद भी हम हमेशा इसे याद करते रहेंगे, उन्हें सम्मान देते रहेंगे और उन्हें कभी भी अपने दिल से, अपने दिमाग से, इस पूरे के पूरे समाज से मिटने नहीं देंगे। इसलिए आज उनके जाने के बाद मैं फिर से उनकी कहानी आपके साथ दोहराना चाहती हूँ, ताकि जिनको थोड़ा भी उनके बारे में नहीं पता है या थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं पता है, वो उनके बारे में जाने, समझे, ताकि हम सब जाने कि ऐसी एक महान हस्ती भी हमारे बीच रहती थी जो जाने के बाद भी हम सबके दिलों पे अपना छाप छोड़ गई हैं, और वो छाप हमेशा रहेगा और वो हमारे यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु ताई सपकाल के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में उन अनेक समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया है। इन्हें मदर ऑफ ऑर्फन्स यानी अनाथों की माँ या माई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं उनकी कहानी विस्तार में। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिंपरी मेघे गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम अभिमान साठे है, जो कि एक चरवाह थे। लैंगिक भेदभाव के चलते उन्हें घर में चिंदी यानी कि फटे हुए कपड़े का टुकड़ा बुलाते थे। इनकी माताजी शिक्षा के खिलाफ थी, परंतु पिताजी सिंधु को पढ़ाना चाहते थे। इसलिए वे सिंधु की मां के खिलाफ जाकर सिंधु को पाठशाला भेजते थे। मां के विरोध और आर्थिक सीमाओं के रहते इनकी शिक्षा में बाधाएं आती रही और इनकी शिक्षा चौथी तक ही रोकनी पड़ी। 10 वर्ष की आयु में ही सिंधु ताई का विवाह 30 वर्षीय श्री हरि सपकाल के साथ कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु तक उनकी 3 संतानें हो चुकी थी। गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे न देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधु ताई ने जिला अधिकारी से की थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने श्री हरि यानी सिंधु ताई के पति को सिंधु ताई को घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया और उनके पति ने भी उन पे झूठे आरोप लगा के उन्हें पीट कर घर से निकाल दिया। इस समय वे 9 महीने गर्भवती थीं। उसी रात उन्होंने तबेले में गाय भैंसों के रहने की जगह में जाकर अचेतन अवस्था में एक बेटी को जन्म दिया। जब वे अपनी माँ के घर आई तो उनकी माँ ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। हाँ, उनके पिताजी की देहांत हो चुका था, वरना अगर उनके पिताजी जीवित होते तो वो अपनी बेटी को सहारा जरूर देते। सिंधु ताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने हेतु शमशान में रहती। उनके इस संघर्षमय काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक मां की जरूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वे उनकी मां बनेंगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दगड़ू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे बाकी सारे अनाथ बच्चों की मां बन सकें। सिंधु ताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया, इसलिए उन्हें माई यानी मां कहा जाता है। उन्होंने 1040 अनाथ बच्चों को गोद लिया। उनके परिवार में आज 207 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी ज्यादा पोते पोतियां हैं।
उनकी खुद की बेटी वकील है और उन्होंने जिन जिन बच्चों को गोद लिया उसमें से काफी सारे बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता, वकील हैं और उनमें से बहुत सारे खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधु ताई को कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार है जो स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाले समाज सेवियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इस धन को वे अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, सासवड में स्थित है। 2010 साल में सिंधु ताई के जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट मी सिंधु ताई सपकाळ बनाया गया, जो 54th लंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। सिंधु ताई के पति जब 80 साल के हो गए तब वे उनके साथ रहने आए। सिंधु ताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अब वो सिर्फ एक मां है। आज वे बड़े गर्व के साथ बताती हैं कि उनका सबसे बड़ा बेटा है उनके पति को। सिंधु ताई कविता भी लिखती थी और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता है। वे अपनी मां के प्रति आभार प्रकट करती हैं। बोलती थी कि अगर उनके पति के घर से निकाल देने के बाद उनकी मां ने उन्हें घर में सहारा दे दिया होता तो वो आज इतने सारे बच्चों की मां नहीं बन पाती और जो भी कार्य वो कर रही हैं वो नहीं कर पाती। सिंधु ताई ने अन्य समक्षण संस्था की स्थापना की और उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे हैं। बाल निकेतन हड़पसर पुणे, सावित्रीबाई फुले लड़कियों की वसति गृह चिखलाधर और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु ताई ने अपनी संस्था के प्रचार के लिए और कार्य के लिए निधि संकलन करने के हेतु से प्रदेश दौरे किए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने अपनी वाणी और काव्य से समाज को प्रभावित किया है। विदेशी अनुदान आसानी पूर्वक मिले इस उद्देश्य से उन्होंने मदर ग्लोबल फाउंडेशन संस्थान की स्थापना की। पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सिंधु ताई 75 वर्ष की थीं। सपकाळ को पुणे के गैलेक्सी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर शैलेश पुतांबेकर ने कहा, सपकाळ का करीब 1.5 महीने पहले हार्निया का ऑपरेशन हुआ था और वो तेजी से उबर नहीं पा रही थी। कल रात करीब 8 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने ये जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सिंधु ताई सपकाळ के निधन पर शोक जताया। तो ये थी कहानी हमारी सिंधु ताई की। तो आप बताइए, सुपर मॉम ये शब्द उनके लिए छोटा नहीं है और उनकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि उसे लगातार सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें लगातार याद किया जाए, अपने मन में रखा जाए और उनके काम से, उनकी जिंदगी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के लिए थोड़ा बहुत जितना हमसे बन पाए उतना करना चाहिए। थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड के देखने के लिए। कैसा लगा हमारा एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।